हे राम। गीता जी के सूत्र लेंगे अपन। अध्याय 14, श्लोक 11। ये तथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अयम्। मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, अर्जुन, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार बसते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार बसता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, अर्जुन, जो मुझे जैसा बसता है मैं भी उसको वैसा ही बसता हूँ। ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्यारे मित्रों, अपन इस दुनिया में भी देखते हैं कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, जैसा भाव रखता है, जो हमारे प्रति जिस अंदाज में अंतःकरण का भाव रखता है, मानता है, उसी अंदाज में हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। ये अपन देखते ही कि नहीं दुनिया में। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन, जो मुझे जैसा बसता है मैं भी उसको वैसा ही बसता हूँ। प्यारे मित्रों, परमात्मा को भजने के दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। भक्तों में ले लो, साधुओं में ले लो। ये उस अंदाज में लोग बसते हैं परमात्मा को, उनकी जो कामनाएं रहती है वो यदि पूरी हो जाती है तो फिर धन्यवाद देते हैं वो परमात्मा को, और उनके अनुसार उनकी कामनाएं बोलो, उनकी इच्छाएं बोलो, उनके अनुसार सब कुछ ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया जैसे उनके हिसाब से, फिर परमात्मा को उल्लाना देने के लिए कम नहीं, जितना वो भजे थे उससे डबल फिर उल्लाना देते हैं। डबल से 50% भजा था फिर 100% गाली देंगे, उल्लाना मान लो, कोई भी प्रकार का ताना बुना देंगे। परमात्मा को भी ताना बुना देते हैं। ऐसा एक डिपार्टमेंट है दुनिया में। दूसरा, असल में भक्त जिसको बोलते हैं, साधु जिसको बोलते हैं, वो इस अंदाज में रहते हैं, परमात्मा जैसा भी रख के हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसको धन्यवाद ही देते हो। प्रभु, जो तुद भावे साईं बलि कर, सही सलामती निरंकार। जो तुझे अच्छा लगे प्रभु, हमारी कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। जैसे हम मानते हमारा बुरा हो गया, हानि हो गई, ऐसा कुछ, उसको भी वो धन्यवाद ही में बदलते हैं। सज्जन लोग, कोई साधु संत, बुरा भी हो गया तो वो परमात्मा को धन्यवाद ही देते हैं। जैसे आपको समझ में आए ये दो डिपार्टमेंट कैसा, मैं एक दृष्टांत दूं छोटा सा जिससे समझ में आए आपको।
दो साधु थे, मंदिर था, गांव नगर होगा वहाँ पर। गांव से लगकर उनकी कुटिया थी, गांव में मंदिर था। मंदिर में वो पूजा पाठ करते, प्रार्थनाएं करते, ईश्वर को भजते, मानते हैं, बंदगी करते हैं। और कहते कि यही बारिश के दिन होंगे, एकदम आंधी तूफान आया है, बारिश का मौसम वो हो गया। उस आंधड़ में हुआ ऐसा कि उनकी कुटिया आधी उड़ गई। ऊपर खपरेलू था, कवेलू जो बोलते हैं। वो अपनी कुटिया तक पहुंच रहे थे कि उनका आधी कुटिया उड़ गई तूफान में। एक साधु तिलमिला गया, वो आगे चल रहा था और वो हालत देखकर कुटिया के परमात्मा को उल्लाहना देने लग गया। दुनिया के बड़े बड़े बंगले हैं, महल है, उनको उड़ाता नहीं तू। हमारी कुटिया दिखी गया उड़ाने को। हमारी कुटिया पर नजर थी क्या? हम ही मिले थे क्या आपको? जो हम भजन कर रहे हैं, आपको मान रहे, पुकार रहे, सब कुछ कर रहे, हमारे ही कुटिया आदि उड़ा ले गया। ऐसा तैसा अनप शनप परमात्मा को एक साधु उल्लाहना देता है। दूसरा साधु भी पीछे पीछे ही आ रहा था, कुटिया में आए, आधी कुटिया है, बारिश भी शुरू हो गई है। और वो साधु परमात्मा को धन्यवाद देता है, प्रभु धन्यवाद आपको, हमारे पर आपका बहुत प्रेम है, हमारे पर अतिरेक प्रेम है प्रभु आपका। इतना आंधड़ आया, इतना तूफान आया, उसमें आप चाहते हो तो पूरी कुटिया उड़ा ले जाते, पर हमारी रक्षा करने के लिए आपने आधी कुटिया बचा दिया, जिसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। प्रभु धन्यवाद आपका, आपका हमारे प्रति प्रेम है। इसको बोलते धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। जैसे वो आपद जैसा है, कुटिया आदि उड़ गई, फिर भी धन्यवाद निकल रहा है। और एक वो है साधु जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता आ रही है। ऐसा ही ये दो डिपार्टमेंट हो गए। तो प्यारे मित्रों, माँ बाप जैसे होते, अपने दो बेटे हैं या दो बेटियां हो, उनसे प्रेम करते हैं, अपनापन रखते हैं। दो बेटे हैं, जैसे एक नास्तिक प्रवृत्ति का है, एक आस्तिक प्रवृत्ति का, एक सज्जन है, एक असज्जन है। एक माँ बापों के साथ अच्छा सलूट करता है, अच्छा व्यवहार सब दुनिया के साथ अच्छा रहता है, और एक खतरनाक है, माँ बापों के साथ भी दुनिया के साथ भी। पर माँ बाप दोनों की ख्याल रखते हैं, दोनों का जितना उनसे बने उतना फर्ज निभाते हैं, दोनों के प्रति अपनापन रखते हैं। पर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो जो माँ बाप को नहीं सता रहा है, माँ बाप को उल्लाहना नहीं दे रहा है, धन्यवाद ही देता है हर परिस्थिति में। और ये कुछ भी कमी खामी उसके जीवन में आ जाए तो माँ बाप को दोष देता है, तुमने हमारे लिए क्या किया, वो ऐसा वैसा उल्लाहना देता है। तो आप जरा सोचिए, माँ बाप कौन से बेटे से राजी होंगे? जो उल्लाहना नहीं दे रहा है, जो समझदारी रखता है कि हमारे लिए हमारे माँ बापों ने जो भी किया हमारे हित के लिए ही किया। इसी अंदाज में परमात्मा को भजने के ये दो विकल्प भरे लोग होते। प्यारे मित्रों, तो भजिएगा तो धन्यवाद ही देगा, जो तुद भावे साईं भली कर वाली बात, सही सलामत निरंकार। उल्लाहना देने से हमारी औकात का पता चलता है, और वो हमारी भक्ति नहीं, हम भक्त नहीं, हम आभक्त हैं। भक्त और आभक्त में फर्क होता है। आभक्त मतलब जिधर बम उधर हम, और भक्त तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे पुलों से भी प्यार, जो देना है वो दे दे करतार, तो सबका तारणहार। तो प्रभु श्री कृष्ण वो बात बोल रहे, अर्जुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार बसते हैं,
मैं भी उनको उसी प्रकार बसता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्यारे मित्रों, जो वरिष्ठ होते हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मार्ग के प्रतीक, उनको बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। तो प्यारे मित्रों, दूसरा सूत्र लेंगे अपन। कांक्षति कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ये देवता अक्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। प्रभु श्री कृष्ण, प्यारे मित्रों, यहाँ पर दो बात बोल रहे हैं, जैसे कि एक तत्व से जानने वाला। तत्व क्या है? जिसको बोलते हैं आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जो हमारे अंदर रहने वाला, या सभी ब्रह्मांड में वो तत्व रूप में रहता है, जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसकी मृत्यु भी नहीं होता, वो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। वो अमीट है, वो सनातन है, वो आदि अनादि से जो का तो उसको तत्व बोलते हैं। जो वो तत्व को अपने अंदर अनुभव कर लिया, उसको बाहर भी वही तत्व दिखाई देता है पूरे ब्रह्मांड में। जब तक वो आंतरिक हमारा तत्व हम न जान ले, तब तक बाहर भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए बहुत मायना रखता है, महत्व रखता है, हमारे अंदर उस तत्व को हम खोजने का प्रयास करिएगा। उसको हम खोजने का प्रयास कैसे करिएगा? सीधा और साफ है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी किधर। बहुत सारा झंझट, जब आप पढ़ाई करते फिर कोई भी ट्रेनिंग देते हो, सब कुछ क्या क्या करना पड़ता है ना, उस मंजिल तक तुम्हारे जीवन जीने के, पैसे कमाने के, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा सरल बोल रहा हूँ मैं। आँख बंद करो, अपने अंदर देखो। प्रभु श्री कृष्ण की दो विधि है, उसमें से एक विधि उत्तम है, जिसको पूरे वर्ल्ड में 90% लोग उपयोग करते वो विधि का, वो है आज्ञा चक्र में ध्यान, ये त्रिकुटी में ध्यान। बस देखते रहो, कुछ भी ना करो तो मैं गवाही हूं उसका। सुनने बैठे रहो, एक दिन जरूर घटना घटेंगी, बूंदाबांदी होने लगेंगी, बारिश आने लगेंगी, आपको खुद ब खुद रस लगने लगेगा, आनंद। फिर मैं हूं कि कोई हूं आपको बोलेगा नहीं ध्यान करो, आप खुद ब खुद करोगे। क्यों? रस लग गया आपको। तो प्यारे मित्रों, उस तत्व को जानना है तो एक ही है मार्ग, उसको ध्यान करो। आप जो भी कर रहे हैं वो भी करो, आपका अंतकरण है, जन्म जन्म के संस्कार है, भक्ति मार्ग है ये। भक्ति मार्ग भी करो, पूरे डूब के करो, ध्यान करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर वो तत्व के लिए अंदर प्यास बनाए रखे। प्यारे मित्रों, प्रभु उस तत्व की बात कर रहे, प्रभु श्री कृष्ण, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। प्यारे मित्रों, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। देवी देवताओं का पूजन
हवन उनको भजने वाले आपको इस दुनिया में 80% से कम लोग नहीं मिलेंगे, कि वो सकाम कर्म है। वो सकाम कर्म का मार्ग है जिससे तुम्हें कुछ चाहिए। देवी देवताओं का पूजन करिए, यज्ञ याग करिए, उनको मनाइए सब कुछ, तो वो सकाम कर्म तुम जो चाहते हैं वो तुमको मिलता है। वो भी तुम्हारा पेट भरने तक सीमित रहेगा। सुख सुविधा चाहोगे वो मिलेगा, सभी कुछ। वो नौकरी से ज़्यादा नहीं है। वो भी दो टुक सीधी और साफ बात है। जो तुम नौकरी करते हो ना, किस लिए करते? पैसा मिलेंगे, सुख सुविधा से जिएंगे। ऐसे ही और देवी और देवताओं को आप मनाते, सब कुछ उनको राजी करते, फिर वहाँ से वो फल मिलता है। क्या चाहते हो तुम? सुख सुविधा ही चाह रहे ना? परमात्मा को चाह रहे क्या आप? तो फिर तत्व तक कैसे पहुंच सकते हो आप किसी के काम को गए, आप मजदूरी, किसका दिन भर काम किया, वो मालिक जो था आपको शाम को पैसे दे दिया, छुट्टी, तुम कौन वो कौन? क्यों? तुमने कुछ उसके बदले में चाहा था ना, वो लेन देन पूरा हुआ, तुमने कर्म किया, काम किया, उसने पैसे दिया, जाओ उधर। ऐसा ही देवी देवताओं का रहता है। तुम जिस अंदाज में उनको पूजन किए, माने, सब कुछ, वो सकाम कर्म के हिसाब से तुमको दे देते जो भी कुछ। वो भी देवी देवता भी परमात्मा से ही लेते हैं। वो भी जैसे तुम व्यापार करते हो, किराना दुकान लगाते, उधर बड़ा डीलर से लाते, वो डीलर दूसरे डीलर से लाता है, ऐसा साकड़ी रहती हो। प्रभु श्री कृष्ण तो आगे बोलेंगे, ये देवी देवता भी मेरे से ही लेते हैं, तुमको देते हैं, पर जो मुझे भजने वाला वो मुझे प्राप्त होता है। देवी देवताओं को भजने वाला, भूत प्रेतों को भजने वाला उनको प्राप्त होता है, वो मेरे को नहीं होते। ये तो आगे बोलेंगे प्रभु श्री कृष्ण। पर प्यारे मित्रों, तत्व से जानना मतलब जन्म मरण के चक्कर से मिट जाना, परमात्मा में समा जाना, ये बात है वो। तो इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो प्यारे मित्रों, चाहते ही हो, अरे ये जीवन आज है कल नहीं, यह अभी दिख रहा है, घड़ी बाद नहीं दिखेगा, आज दिख रहा है कल नहीं दिखेगा। इसको जीने के लिए ही हम मंग रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये जीव भाव हो गया। जीव भाव से हम ऊपर उठे कहाँ? पशु पक्षी ले लो, पेड़ पौधों से सभी पेट भरने के लिए वही धंधा कर रहे। पेड़ भी नीचे जड़ फंसाता है, पानी में डालता है, वो सब वहाँ से रस लेने के लिए, वो भी पेट भरने के लिए ही कर रहा। पशु पक्षी दिन भर खाते रहते, खाते, पेट ही भरना है उनको, दूसरा कुछ करना है। दूसरा प्राकृतिक जो कर्म है उनका, भोग, बच्चे पैदा करना, वो भी सहज हो रहा है, और तुम भी वही कर रहे हो। तो फिर मनुष्य में और पशु पेड़ पौधों में हम में क्या फर्क? पर अपन मनुष्य है, दुर्लभ ये शरीर मिला है प्यारे मित्रों। परमात्मा को हम खोज सकते, उस तत्व का अनुभव कर सकते, अनंत लोगों ने किया, हम भी कर सकते हैं। जैसे बीज जो होता है, बीज में वो शक्ति होती है अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बनने की, वैसे तुम में भी है। कोई पेड़ बन गए, तुम भी बन सकते हो।